Hello everyone, in this video we will be learning integration with variable limits. Last time in type 1 we have seen how to do double integration with variable limits. मतलब जो भी limits दिए गए थे वो in terms of constants थे, मतलब values थी, numbers थे दिए हुए. यहाँ पे numbers they are not in like numbers format, they are in the variable format as well. So जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा मतलब एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे लिमिट्स जो है एक 0 to 1 है जो कांस्टेंट लिमिट है, एंड 1 लिमिट आप देखेंगे तो ये फ्रॉम 2i to 2 मतलब इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स दिया हुआ है. सो इन दिस सिचुएशन हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, वी विल बी लर्निंग इन दिस टाइप 2 व्हेन द इंटीग्रेशन इज विथ वेरिएबल लिमिट्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड इन द टाइप 1 में भी मैंने बोला था कि इसको सेपरेट करना लिमिट को काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कौन सा लिमिट कौन सा वेरिएबल के लिए हमें यूज़ करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट स्टेप. तो सबसे पहले वी विल डिसाइड दैट विच वेरिएबल गोज़ विथ विच लिमिट. सो इफ़ यू रिमेंबर वी स्टार्टेड लाइक मेकिंग रिपल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. सो लाइक हियर पहला ये इंटीग्रेशन लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं इसका, एंड देन वी विल पुट इट together, then एक इंटीग्रेशन साइन और ये एक वेरिएबल जो है उसको अगेन वी विल ट्राई टू पुट इट इन वन पैरेंथेसिस ब्रैकेट. तो वी विल गेट द आइडिया कि कौन सा लिमिट कौन से वेरिएबल के लिए है. सो दिस इज़ हाउ वी हैव सेपरेटेड. सो बाय लुकिंग हियर x वेरिएबल वी सी दैट इट्स इन टर्म्स ऑफ y वी हियर, एंड जो y का है वो y का वेरिएबल y का लिमिट जो है वो 0 to 1 होता है. This is how we can identify here, and other thing is here this x limit which is given in the form of variable, it's in the y form, मतलब y है वहाँ पे variable की value, तो y के form में होता है तो that will be like a x limit. It will be like for example what I would say here, if I have this kind of equation x plus y is equal to 2. So if I want to convert into means मतलब सिर्फ मुझे y के टर्म्स में अगर ये इस इक्वेशन को लगाना है, लिखना है, so what I will write it is y is equal to 2 minus x. मतलब जो भी y की वैल्यू आ रही है वो मुझे in terms of x I will get it. In other way if I want to write in terms of x मतलब x की वैल्यू अगर निकालनी है मुझे, so what I will do it that y I will shift on the right hand side. So whatever I will get it x value that will be in terms of y. तो यहाँ पे उसी तरह ये लिमिट y के फॉर्म में है तो obviously it will be x limit क्योंकि वो y के फॉर्म में है. So that's also one of the thing which you have to keep it in mind. Now after separating the limit, जैसे हमें पता चलता है कि किसका लिमिट क्या होने वाला है. Now here as you see constant भी लिमिट है, वेरिएबल भी एक लिमिट वेरिएबल फॉर्म, एक लिमिट कांस्टेंट के फॉर्म में. देन इन दिस सिचुएशन विच वन शुड गो फर्स्ट, मतलब प्रायोरिटाइज हाउ टू डू इट. तो इसमें हम सबसे पहले वेरिएबल लिमिट को हम प्रेफरेंस पहला होता है, मतलब दैट वी डू फर्स्ट, उसके बाद कांस्टेंट का लिमिट हम ले लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ हियर. सो जैसे कि हमने देखा y इज़ द वेरिएबल लिमिट, सो वी विल डू दैट फर्स्ट. और y लिमिट इज़ इन y, सो वो y का लिमिट मतलब x के लिए था, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट. इट्स ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट. डिसाइडिंग सेपरेटिंग लिमिट, प्रेफरेंस कौन से लिमिट को दिया जाएगा, एंड विथ रिस्पेक्ट टू विच वी विल डू इंटीग्रेशन फर्स्ट. क्योंकि आपके मतलब इफ़ यू आर डिफरेंशिएटिंग इफ़ यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट, तो आपको लिमिट उसी की लगानी होगी, उसकी ही लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करोगे बाद में. सो अदरवाइज दैट वोंट बी गिविंग यू करेक्ट रिजल्ट. सो यहाँ पे मैं x के विथ रिस्पेक्ट टू x आई विल बी इंटीग्रेटिंग. सो देन y स्क्वायर विल बी एज इट इज़. x को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, ये जो y स्क्वायर है जो वैसा ही रहेगा because we are doing with respect to x. Now the limit is from 2i to 2, so that we have to keep it.
So upper limit 2 है, lower limit is 2y, so we will just keep it here. So here upper limit is 2, so 2 square will be there, so which will be 4, right? So we can cancel it, so it will become 2y square, which I wrote it here. Now lower limit you can keep it, instead of x you can just keep 2y bracket square, and rest of the thing will be as it is, which is here. Now we have to respect to y, we have to integrate it. So here it's 2 is a constant, we can keep it outside, y square का integration हो जाएगा y cube upon 3, so which is here. Similarly in the here this whole term will become 2 into y raised to 4, and ये 2 cancel हो जाएगा, y raised to 4 का integration y raised to 5 by 5, so which is kept here. After that the step is quite simple, we just have to put upper limit and lower limit. तो y जहाँ जहाँ है वहाँ पे मुझे upper limit once I will keep it, subtraction and then the lower limit. So finally I will get this one 4 by 15, the answer which I received here. So important step जो यहाँ पे आपको याद कर रखनी है वो how to separate the limits और कौन से वेरिएबल का कौन सा लिमिट है वो आपको समझना चाहिए. रिमेंबर दैट इफ़ यू आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स ही लिमिट आपको उसमें रखेंगे वैल्यूज़ अपर लिमिट लोअर लिमिट की. अगर वाई के रिस्पेक्ट तो आप पहले करते हो तो आपको लिमिट वाई की रखनी पड़ेगी. सो एंड वन थिंग इज़ वेरिएबल लिमिट विल बी फर्स्ट, देन कॉन्स्टेंटली विल बी you will be integrating that which is having constant limits. So that's how the preference also has to be given. I hope this is clear for you. Type 2. Now we will be looking for type 3 also. So in that type 3 both the limits are not given. मतलब जैसे हमने टाइप 2 में देखा था एक लिमिट कांस्टेंट के फॉर्म में दिया था, एक लिमिट वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो देखेंगे हम टाइप 3 में बोथ द लिमिट्स आर नॉट गिवन, मतलब दे आर नॉट मेंशन्ड इट. वी हैव टू सिंप्लीफाई द गिवन whatever the situation has been described. Based on that we have to decide the limits, we have to find the limits for each of the variables which are involved in the given function. So it won't be directly given, basically indirectly it must be provided, so which we have to figure it out. So this is the third type, both the limits are not given. So okay, so let's start with the question, so it will be easy to understand. So double integration of x y into bracket x plus y dx dy. So this is the given integration, and what the situation has been given, the area bounded between curves y is equal to x square and y is equal to x. So if you look at these equations, these are quite familiar equations to you. y equal to x तो आपको पता होगा, ये तो लाइन का इक्वेशन है, y is equal to mx plus c. यहाँ पे c की वैल्यू नहीं है तो सिर्फ y is equal to x है, मतलब ये लाइन है, straight line which is passing through origin. And by looking equations you should be able to understand कि मतलब ये जो दिए हुए equations है curves के, so what are they, because you have to draw the sketch before you start, you have to draw the sketch before you start with actual integration. So here y is equal to x square, ये this is the parabola. पैराबोला के इक्वेशन आपने 11 से लेके आपने पढ़ा हुआ है. So this is again the parabola, y is equal to x square, and this is the straight line. These are the two curves which has been given to you, and what has been asked you कि इन दोनों curves के बीच में जो area is bounded between these two curves, you have to find the integration over that region. So तो सबसे पहले तो आपका इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको वो यू शुड एबल टू प्लॉट और यू शुड एबल टू स्केच दिस कर्व्स so that you will find the region which is bounded between these two curves. So if in order to plot और sketch करने के लिए पहले सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये दोनों के बीच में रीजन बाउंडेड हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ क्वाइट क्लियर. लेकिन वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमें पता नहीं है.
सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट, बिकॉज क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर दो कर्व्स कहाँ पे एक दूसरे को दे आर मीटिंग और इंटरसेक्टिंग ईच अदर अगर पता नहीं है, then you will not able to do this, draw the sketch also. So first of all point of intersection important होता है पता करना. तो point of intersection के लिए हम y equal to x, ये वैल्यू आपको पता है, so that we will keep it in other equation. So ये वैल्यू y is equal to x, I will keep it in here in this equation. So what I will get is x square is equal to x. If you rearrange it, we will get this kind of x square minus x is equal to 0. If you will factorize it, you will get x value, which is x is equal to 0 or x is equal to 1. So हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, मतलब टू वैल्यूज. सो बेसिकली टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन वी मे गेट इट, और उस दोनों के x कोऑर्डिनेट हमें पता चल चुके हैं. सो वी कैन, इट्स ईजी फॉर अस नाउ टू गो अहेड फॉर टू फाइंड y कोऑर्डिनेट्स फॉर दोज इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स. यहाँ पे मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे आई जस्ट रिपीटेड इट हियर, बट इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड अलॉन्ग विथ स्केच, दैट्स वाई आई हैव पुट इट ओवर हियर अगेन. स्केच अगर हमें ड्रॉ करना है, दिस इज़ द y एक्सिस, x एक्सिस, y is equal to x square, that's an equation of parabola. This is a parabola which is like upside on the y axis. So this is the equation, this is a parabola, and y is equal to x is the line, straight line which is passing through origin, and they are meeting each other at this point. जैसे कि हमने अभी अभी निकाला था, x की वैल्यू हमने 0 निकाली, y और x की एक वैल्यू 0 हो सकती है, या तो x की वैल्यू +1 हो सकती है. So by using that we have found the y coordinate also, y coordinate of intersecting points. तो अगर किसी भी if you look here x is equal to y, तो जब भी x की वैल्यू 0 रहेगी, y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. So this will be our becoming one point. So basically 0 0, it's a point origin, it's one intersecting point, and when x is equal to 1, y is also equal to 1. So the 1 1 is also one point of intersection. तो ये दोनों points हमें मिल चुके हैं. These are point of intersection. एक तो origin है और दूसरा जो है वो 1 1 point है. ये दोनों point of intersection के बीच में जो region lie कर रहा है, means the region which I shaded here with the black strips, that is the region which is bounded between these two curves. Parabola और straight line के बीच में ये जो shaded region मैंने बताया, this is the region enclosed by it, and what we have to do it, we have to find the integration, double integration of over that area. So I hope this is clear, because यहाँ पे important होता है कि जो given curves है उनको understand करना, what are those curves. Sketch काफ़ी important होता है, क्योंकि आपको वो दिखाना है कि मतलब to find the area, to show the area which is the required area which is bounded between things between curves, क्योंकि without showing that region you will not able to work upon the limits, because we have to find limits. So next step, we after sketching the curves, then point of intersection हमने पता कर लिया है. Now next step will be here finding the limits. लिमिट्स, जैसे कि ये थर्ड टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन है, जिसमें वेरी मतलब लिमिट्स दिए ही नहीं है. देर आर नो लिमिट्स गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिट्स फॉर ईच ऑफ द वेरिएबल. दिस इज अगेन द इम्पोर्टेंट स्टेप. तो अब हम वी विल गोइंग टू दैट स्टेप वेयर वी हैव टू फाइंड द लिमिट्स फॉर ईच ऑफ द वेरिएबल. मतलब x के लिए क्या लिमिट लगाएंगे, y के लिए क्या लगाएंगे, दैट वी विल बी फाइंडिंग. Now how we are going to do it? See, this is the same sketch मैंने यहाँ पे draw किया, क्योंकि that will be easy for you to understand. Same जो हमने यहाँ पे है वही sketch है यहाँ पे भी. I just copied it here. So here we have to, over this region, this shaded region, we have to find the integration. So that's the reason I have taken this strip which is vertical here, that I have taken here. And by using that vertical strip we have to find the limits. हमने vertical strip ली है, तो इसका end जो है मतलब
मतलब स्टार्टिंग एट द लोअर एंड दैट इज टचिंग टू द पैराबोला. पैराबोला का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर and this is upper end of this strip is touching to straight line. A straight line का equation है y is equal to x square. So here the limit so we have received the limit for y which is from x square to x. So that we will be writing here कि y का limit हमें मिल चुका है in terms of x. So मैंने पहले भी बोला था this is in terms of x है तो वो y का ही लिमिट है. एंड जैसे कि यहाँ पे भी हमने फाइंड आउट किया वर्टिकल लिमिट है. वर्टिकल मतलब y एक्सिस होता है वर्टिकल. तो यहाँ पे हमने y की लिमिट फाइंड आउट कर ली है. सो नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ x लिमिट. सो जैसे कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने हमारा था 0 0 विच वॉज ओरिजिन एंड दिस वॉज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 जो हमें यहाँ पे मिल चुका था 1 1. सो हम इस स्ट्रिप को वर्टिकल स्ट्रिप को वी विल बी कीपिंग शिफ्टिंग ओवर दिस रीजन. मतलब यहाँ से 0 0 से हम शुरू करेंगे यहाँ तक. सो हॉरिजॉन्टली मतलब along the x axis we will be shifting that vertical strip horizontally along the x axis from 0 to 1. तो x का लिमिट जो होगा from 0 to 1. So that's how we found the x limit. क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, we are moving it or shifting it horizontally over that bounded region only. So that's will give you the x value 0 to 1. तो हमें लिमिट्स अभी पता चल चुके हैं. y का लिमिट है x square to x. So now as we said variable limit we will be integrating first and उसके बाद ही हम constant limit को integrate करेंगे. तो that's why we will be with respect to dy we will be doing first क्योंकि ये जो है ये y का लिमिट है x square in terms of x square. So we will be integrating with respect to y only. Now let's start integrating. तो x स्क्वायर कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, x ये कांस्टेंट जैसे है वैसे रहेगा, x विल बी एज इट इज़ सिंस वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y देन इट इज़ y क्यूब बाई 3 और बाद में हमें लिमिट रखने हैं उसके y के लिमिट फ्रॉम x स्क्वायर टू x. ओके नाउ वी फाउंड द इंटीग्रेशन. अब हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट की वैल्यू रखनी है उसमें. सो y जहाँ जहाँ हमें दिखाई दे रहा है वी विल स्टार्ट पुटिंग अपर लिमिट. तो x स्क्वायर आ गया यहाँ पे x रेज टू 4 आ गया. नाउ लोअर लिमिट वी विल बी कीपिंग इट ओवर हियर. सो x स्क्वायर विल बी देयर. सो यहाँ पे x स्क्वायर आई कीप इट हियर. सो दिस बिकेम x क्यूब, then this is minus, then x raised to 6 upon 3. So this is what I have received here. X I have taken the common from it so that I will get the common denominator. So उसके बाद हम थोड़ा उसको simplify करेंगे. So after multiplying inside the bracket I have just this x square whatever I took it common, put it inside, means try to multiply it inside and just did this simplification. Now उसके बाद जो हम करेंगे here after finding integration we have to put upper limit and lower limit. So let's start doing upper limit and lower limit. तो यहाँ पे जहाँ पे भी y दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम upper limit substitute करेंगे. So x square minus 2 lower limit then it will be this y raised to 4 will be there. So instead of y we will be keeping x. So x will be here minus x square by 2 plus now lower limit एक बार रख देंगे. So जहाँ पे भी y square है x square will be coming over here. Then this is how we will get it. Now the next step will be we will be integrating with respect to x. इसको simplify करके हमें integrate करना है with respect to x. अगर हमें so after simplification I got this one. Now we have to integrate with respect to x. तो 1/2 जैसे वैसे ही रहेगा and x raised to 1/2 वैसे ही रहेगा into x raised to 5 upon 5, right, minus 1/2 again as it is x raised to 7 upon 7 plus 1/3 into x raised to 5 upon 5
minus 1 by 3 x raised to 8 upon 8. So, if you simply multiply it, you will get x raised to 5 by 10 minus इसको अगर multiply करते हैं, so we will get this whole expression like this one. Now, we have to put upper limit, lower limit, x की जगह 1 रख देंगे, so we will get this one. Simple है, 1 just रख लेना है, then lower limit is 0, so everything will become like a 0. So, after simplifying those things, we will get the answer 3 by 56. So, this is all about the type 3 integration where the limits won't be given to you directly, but there will be some curves, it will be given in indirect format. There will be some curves, equation of the curves will be given. You have to solve those equations. So, you will get point of intersection between two curves. So, you should able to trace, or you should able to sketch the graph or sketch those curves, so that you will be able to find the region which is bounded between two curves, and then it will be easy for you to find the integration by finding their limits. This is how we have studied type 2 as well as type 3. If you understand how to separate the limits, I think that will be half of the question will be solved in that case, in there only. So, that is quite important steps. Please do practice, so it will be quite helpful to solve all the questions. Thank you.